वेलकम टू पीके गवर्नमेंट कंपनी। कैसे हैं आप लोग? आज आपके लेके आया हूँ मिलिट्री स्टडीज। ये क्वेश्चन पेपर जो है 2004 में आया, 2024 में आया था, अप्रैल 2024 में आया था क्वेश्चन पेपर। उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। चेक करते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, तो सॉल्यूशन किस तरह करना होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आया है और हमारा क्वेश्चन पेपर आगे किस तरह से आ सकता है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर रिपीट भी हो जाता है, तो इसको जरूर पढ़ना है। इसको 2 बार कम से कम जरूर देख के जाना है, ताकि आपको पता चल पाए क्वेश्चन पेपर का क्या क्या फॉर्मेट होता है, उसका आंसर किस तरह से दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, आपने टेक्स्ट बुक नहीं लिया है एनएससी का, तो आप हमारे वेबसाइट से गाइड बुक्स ले सकते हैं, जिससे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्लस में क्वेश्चन बैंक है, जिससे कि अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। अक्टूबर 2024 में और अप्रैल 2024 के दोनों क्वेश्चन पेपर आपके वेबसाइट पर अवेलेबल है। वेबसाइट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई अपडेट्स के लिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या तो नीचे टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी अपडेट्स हो तुरंत आपको मिल पाए। बाकी अगर आपने टीएमए जमा नहीं किया तो टीएमए जरूर जमा करा दे। अभी आपका टीएमए का लेट फाइन लगेगा, लेट फाइन से जमा करा दे, क्योंकि वो 20 मार्क्स का होता है और आप टीएमए जमा नहीं कराएंगे तो आपका मार्क्स वो रह जाता है। और इम्पोर्टेंट बात है, टीएमए उनके लिए ही होते हैं जो कि एग्जाम मार्च अप्रैल या अक्टूबर नवंबर इन 2 सेशन में देना चाह रहे हैं। मार्च अप्रैल या अक्टूबर नवंबर ये 2 सेशन के लिए टीएमए होते हैं। अगर आप इसके अलावा किसी और सेशन में एग्जाम दे जा रहे हो, तो आपका टीएमए एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका ध्यान रखना। अब इम्पोर्टेंट चीजें ये है कि जो टीएमए जमा कर देते हैं उसका जो मार्क्स होगा ये 80 में से आएगा, और जिन्होंने टीएमए जमा नहीं किया उसको जो मार्क्स है 100 में से आएगा। तो इस पर ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर सेम ही रहता है, ऑन डिमांड का, स्ट्रीम 2 का, और आपका अप्रैल मई और अक्टूबर नवंबर का सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा, तो इसको ध्यान रखना है। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 54 क्वेश्चन होंगे, जिसमें सेक्शन में बटे होते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी। 2 सेक्शन में आपके क्वेश्चन पेपर बटे रहेंगे। सेक्शन ए में 1 से लेकर जो 20 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो 1 मार्क्स का होगा। और 21 से 35 जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, जिसमें सब क्वेश्चन में सब पार्ट में डिवाइड होते हैं क्वेश्चन, जो 1 मार्क्स के होते हैं each। तो ये ध्यान रखना। और जल्दी जल्दी हमारे वेबसाइट पे जाके प्रीवियस ईयर के 16 क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हो और उसकी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। अप्रैल के फर्स्ट वीक से आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो जितनी जल्दी हो आप उतनी जल्दी स्टार्ट कर दो अपना तैयारी करना। क्वेश्चन नंबर 36 से 48 आपका 2 नंबर के होते हैं, जो 25 से 50 वर्ड में हमें आंसर लिखने होते हैं। और 49 टू 52 शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, जो 3 मार्क्स के होते हैं। 50 से 80 वर्ड में आंसर लिखने होते हैं। और 53 से 54 जो क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स होते हैं। 80 टू 20 वर्ड में आपको आंसर लिखने होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका एग्जाम से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जिसमें क्या होगा कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख पाओगे। और जो क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से आता है आप उनको मार्क कर लेना। जो क्वेश्चन का पेपर के आंसर अच्छे से आते हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से आता है उसको मार्क कर लेना ए, जिनमें डाउटफुल है उसको मार्क कर लेना बी, और जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता तो सी मार्क कर लेना। इससे क्या होगा, जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगा, जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगा आप उन क्वेश्चन का आंसर पहले देंगे जो आपको अच्छे से आता है, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 1 हो, 10 हो, 20 हो, कोई सा भी हो क्वेश्चन नंबर हो, 1 नंबर का हो, 10 नंबर का हो, 6 नंबर का हो, जितने भी नंबर का क्वेश्चन हो आप उसको पहले देंगे। क्या होता है कि कई बार हम एक लाइन से करने की इच्छा रखते हैं कि भाई सीरियल वाइज सारे क्वेश्चन पेपर करेंगे, और जिसमें क्या होता है जो हमें आ रहा होता है वो भी छूट जाता है। इसलिए सबसे पहले उनको करेंगे जो आपको अच्छे से आता है, उसके बाद उन क्वेश्चन का अटेम्प्ट करेंगे जो आपको डाउटफुल है या आधा अधूरा आता है, और लास्ट में उनको अटेम्प्ट करेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं आता। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन पेपर पूरा ही अटेम्प्ट करना है, कोई छोड़ के नहीं आना। तो अगर आप छोड़ के आते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, और अटेम्प्ट करके आते हो कुछ तो मार्क्स मिलने की संभावना हो बढ़ जाती है। इसलिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करके आना है। और जैसे कि आप लोग डिस्टेंस से पढ़ते हो, ओपन से पढ़ रहे हो, तो आपको लिखने की प्रैक्टिस कम रहती है, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को कम से कम 2 बार जरूर सोल्व कर जाए।
और हमारे वेबसाइट से क्वेश्चन बैंक ले ले, जिसको कि पूरा 3 घंटे में एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करे। इससे क्या होगा, आपको सॉल्व करने की, लिखने की प्रैक्टिस बढ़ेगी, ताकि ऐसा ना हो कि कई बार क्या देखा गया है कि हमें क्वेश्चन पेपर पूरा आ रहा होता है, लेकिन हमको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से हम पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, लिख ही नहीं पाते, क्योंकि लिखने की आदत नहीं होती है। इसलिए क्वेश्चन पेपर जरूर लिखें। और ये क्वेश्चन पेपर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन पेपर रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को अच्छे से जरूर देख की जाए। बाकी इसके अलावा गाइड बुक चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, फिर जैसे कि कुंजी चाहिए, ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप वेबसाइट से ये सब कुछ चीज़ें ऑर्डर करके मंगा सकते हो और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।